गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। मैं नेहा अरोड़ा आप सबका एक्सेल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम 8th क्लास में टॉपिक कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, दैट वाज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आज जो हम पार्ट करेंगे दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स, वी जस्ट टेक अ रिविजन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ हैं और अगर एक की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सपोज आपके पास 2 बुक्स की वैल्यू 40 रुपीज़ है, तो अगर आप 4 बुक्स की वैल्यू निकालोगे दैट विल आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। और आपका जो ग्राफ आया था दो क्वांटिटीज़ के बीच में, वो कैसा आया था, लीनियर ग्राफ आया था। मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन आज हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो वी हैव डन नहीं करेंगे, आज हम करेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब अगर एक चीज़ आपकी बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब एक अगर वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी वैल्यू आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो उनके बीच में जो आपका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा कि अगर ये वाली वैल्यू आपकी बढ़ रही है तो देखिए इस पॉइंट पे अगर मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कम है और y की वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे x की वैल्यू कम है, y की वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो एक वैल्यू इनवर्स के केस में बढ़ेगी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। आइए अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या लेना है स्टूडेंट्स, वहां पे हमने लिया था x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इज इक्वल टू के वाई। के क्या था आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ पे हम लेंगे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y और x इज इक्वल टू के अपॉन y। तो दोनों एक दूसरे की क्या है, इनवर्स है। मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, इफ 60 men रीप अ फील्ड इन 10 days। 60 मैन हैं, कितने दिन में फील्ड को रीप कर रहे हैं, 10 days में। ठीक है, तो आपने बताना है कि अगर 20 मैन होंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो देखिए आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन कम है, लेकिन जब आदमी कम हो गए तो दिन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये हमने उस दिन की तरह बनाया, एक को हमने x ले लिया, दूसरे को क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा 10 मैन हैं और कितने डेज हैं, 10 मैन हैं, सॉरी 60 मैन हैं और 10 डेज हैं। और अगर 20 मैन हैं तो कितने डेज होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, सपोज द नंबर ऑफ मैन कितने हैं आपके x एंड नंबर ऑफ डेज आपके कितने हैं, y। क्लियर। अब देखिए ये चीज ज्यादा है तो ये कम है, ये कम है तो ये ज्यादा आएगी। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, वहां पे हम लिख रहे थे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 डायरेक्ट के केस में। अब हम क्या लिखेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो x1 कितना है आपका 60 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 इंटू वाई। y2 ले लीजिए, y ले लीजिए, की बात है। 60 इंटू 10 अपॉन 20 इज इक्वल टू y2, 23 जा y2 इज इक्वल टू 30। तो अगर आपका इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो अगर आपका ये ज्यादा था तो ये कम है, ये कम है तो ये आपका क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो इनवर्स हो गया, जो वैल्यू ये ज्यादा दिन थे तो कम आदमी थे, ये दिन कम है तो आदमी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 72 मैन, 72 आदमी हैं, डू अ पीस ऑफ वर्क इन 54 डेज। 54 डेज में किसी काम को कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि कितने आदमी 18 दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले वही बॉक्स बना लेते हैं, x y, लेट द मैन कितने हैं आपके x, लेट द डेज आपके कितने हैं y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको पुट कर देंगे। जैसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में 72 मैन है, 54 डेज हैं। नेक्स्ट में हमें मैन निकालने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 72 इंटू 54
इज इक्वल टू x2 इंटू 18। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72 इंटू 54 अपॉन 18। 18 3 ज़ा 54, 72 को मल्टीप्लाई किया 216। तो मतलब 216 आदमी अगर होंगे तो आपके कितने दिन लगेंगे 18 दिन लगेंगे। ठीक है ना, ये आपके बढ़ गए। पहले आपके मैन कितने थे 72, तो दिन 54 लग रहे थे, 54 लग रहे थे। लेकिन जब आदमी बढ़ गए 216 तो दिन क्या हो गए कम हो गए 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और ऐसा। रूहानी साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड। स्पीड आपको गिवन है एवरेज। एक रूहानी गर्ल है वो स्कूल जा रही है, उसकी स्पीड आपको गिवन है एवरेज कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। ठीक है, इट टेक्स हर 27 मिनट्स टू रीच द स्कूल। टाइम कितना है आपका 27 मिनट्स। ये आपकी क्या थी स्पीड थी। इफ शी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 16 मिनट्स। अब वो कहता है वो 16 मिनट्स में स्कूल पहुंचना चाहती है, तो आपने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। व्हाट विल बी हर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो क्या करेंगे लेट द एवरेज स्पीड इज x या y कुछ भी ले लीजिए। लेट द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू x, लेट द टाइम इज इक्वल टू y। तो क्या बनाएंगे बॉक्स बनाएंगे x y कितना ही है स्पीड 8, तो टाइम कितना है 27 मिनट्स। अगर टाइम 16 है तो स्पीड निकालनी है, तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 8 इंटू 27 इज इक्वल टू x2 इंटू 16। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 27 बाय 8 इंटू 27 बाय 16 इज इक्वल टू x2। तो कितना हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, ये कर जाएगा 13.2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। x2 इज इक्वल टू 13.5 किलोमीटर पर मिनट। किलोमीटर पर मिनट में होगा शायद, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। क्लियर? So that was the chapter is completed, inverse and direct proportion. Tomorrow we will take the next one topic. Thank you. If you like the video, subscribe the channel, share with others. Thank you.